तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित चैप्टर नंबर 7 यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 10x 25 y का गुणनखंड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ से हम कॉमन करेंगे, यानी कि इनमें से क्या है वो जो यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों पद में क्या है वैसा जो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से 5 और x कॉमन है, यहाँ से भी 5 और x कॉमन है। ठीक है, तो यदि हम लोग 5x को बाहर कर देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से 2 और यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से मिलेगा 5y। यहाँ देखिए x बाहर हो गया। ठीक है, और 5 भी, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 8p माइनस 24q, इसमें भी क्या कॉमन है, यहाँ देखिए 8 और यहाँ से भी 8 निकल जाएगा। तो यदि 8 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो बच रहा है p माइनस 8 3q बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड ये 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 बराबर 3 गुना 5 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 5a² b का सर्व गुणनखंड। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना a गुना b, 2 ठो b, इसलिए क्योंकि a के पावर में 2 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए a प्लस बी और a प्लस बी का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और हो सकता है b बीच में दिया गया हो ab 2ab को, और ये बाद में, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b², ये भी हो सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यही सेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है a² माइनस b² का गुणनखंड क्या होगा। यदि इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये याद रखिएगा, a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस और माइनस आगे पीछे किया गया है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या है 16m² माइनस 25। इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m का होल स्क्वायर। ठीक है, 4m का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये पूरा 4m को हम लोग a मान लेंगे और 5 को हम लोग मान लेंगे b। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का a² माइनस b², ये वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में, ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ये भी है, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें क्या, 4m
प्लस 5 इंटू, फिर इंटू में 4, इसको चले हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए। अब देखिए 4m प्लस 5 इंटू 4m माइनस 5, ये हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये माइनस को आगे किया गया है, यहाँ देखिए माइनस को आगे है, यहाँ प्लस को पीछे कर दिया है। और गुना में यदि हम लोग आगे पीछे करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, मतलब ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यहाँ कुछ रिक्त स्थान है, इसका गुणनखंड ये है, ठीक है। तो ये किसका मतलब किस बहुपद को यहाँ रखेंगे, जो इसका गुणनखंड ये है। तो यहाँ देखिए ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये जहाँ है वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 है, इसका गुणनखंड कीजिए, ये हमें कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 को हम लोग 9y को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इसको यदि हम लोग स्क्वायर दोनों में बांट देंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो कि 9 आ जाएगा यार y से y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस है और क्या है 12 है, क्या है 12, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3y गुना 2 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे इसके साथ तो कितना आएगा, हमें मिलेगा 2 तिया 6, उसके बाद और यहाँ क्या है 2 है, तो 2 तिया 6 और 2 उसका 2 गुनी, मतलब 6 का 2 गुनी कितना आएगा 12, और यहाँ है y तो y आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 12 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। a हमारा क्या है 3y है और b क्या है 2 है, तो यहाँ देखिए a की जगह 3y होना चाहिए और b की जगह 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस में है तो यहाँ हमें प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई, ये भी सेम उसी प्रकार हमें करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a ये वाला और b ये है, यानी कि ये यहाँ हम लोग a किसको मान रहे हैं x को और b किसको 3 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये हम लोग x की जगह a की जगह x लिए हैं और b की जगह क्या लिए हैं 3, तो यहाँ क्या होना चाहिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी इंटू 3c, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 और 3 गुना होगा तो कितना होगा 6, और यहाँ से है c ए बी सी, यहाँ है ए बी और यहाँ से c, ये आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और c का होल स्क्वायर, 3 इंटू सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये पूरा a मान लेंगे और इसको पूरा b मान लेंगे, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कौन वाला फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और a की जगह हमारा क्या है ए बी है, ठीक है ए बी, उसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस, और b हमारा क्या है c 3c है, तो ये वाला आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन कौन वाला ऑप्शन है, यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 4
x का पावर 4 है और माइनस क्या है 625 का गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए x के पावर में तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, पावर में यदि पावर लगाते तो गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, अब इसको 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 625, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर बराबर 625। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी को फॉर्मूला होता है ए, ये एक्स स्क्वायर है ए की जगह, तो हम लोग ए के बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बी की जगह है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, फिर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको भी और आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में टूट जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसको भी और 2 जगह टूट जाएगा ये, तो ये आएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 और इंटू में ये वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो ये वाला देखिए कौन वाला ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा, तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि रिक्त स्थान है का गुणनखंड इतना है, यानी कि इनमें से किसका गुणनखंड ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका गुणनखंड ये होगा, इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड ये है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। यदि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और यहाँ एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ देखिए इन दो पद में से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन कर सकते हैं, एक्स को कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस ए बी प्लस 2ab, ठीक है। अब इनमें से हमें क्या करना है, सॉरी इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए गुना करके देख लेते हैं, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अब ये इसके साथ इंटू होगा फिर इसके साथ इंटू होगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, फिर इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो प्लस एक्स और यहाँ से ए बी, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस एक्स को कॉमन कर रहे हैं, तो ए प्लस बी और यहाँ एक्स प्लस ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या है गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये ऑप्शन दिया गया है, और फिर दिया गया है x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और फिर दिया गया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमें दिया गया है। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या है इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6x स्क्वायर। अब ये आ गया जो संख्या, उसको हम लोग दो जगह इसका गुणनखंड करके दो जगह दो समूह में बांट देंगे, यानी कि 6x स्क्वायर का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 2 से 3 बार में एक्स स्क्वायर आएगा और फिर 3 से 1 बार में, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 6x स्क्वायर को 2 गुना 3, थोड़ा इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए x
क्या है 6x²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x गुना x, 2 तिया 6 और x²। ठीक है, चलिए इसको हम लोग गुना किए इसके साथ तो हमें ये मिला। अब इसका गुणनखंड किए तो हमें ये मिला। अब इन जो गुणनखंड आया उसी को हमें दो जगह बांटना है, और दो जगह इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2x, यहाँ से 2 और यहाँ से x, और प्लस कर देंगे 3 और x, 3x। तो जोड़ने पर हमें मिल रहा है क्या 5x, यानी कि बीच वाला आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो 5x है उसको इस रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 5x² प्लस 5 को हम लोग 2x प्लस 3x में तोड़ देंगे, और यहाँ है 6। अब इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को बाहर कर देंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 को बाहर करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अंदर में है यानी कि ब्रैकेट के जो ब्रैकेट के अंदर बंद है उसको एक जगह लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक जगह लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 और फिर इनटू में x प्लस 2। तो देखिए कौन वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन कौन वाला सही हो रहा है देख लीजिए। x प्लस कितना आया था, x प्लस 2 आएगा, और एक तो x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले इसको इसके साथ गुना करना है, और इसको जोड़ करके या घटा करके बीच वाला लाना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 65 का गुणनखंड करेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है। गुणनखंड करेंगे तो 8 गुना 7 हमें मिल जाएगा, और ये m² का m² यानी कि 2 ठो m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ m² इसके साथ गुना करेंगे तो ये m² भी इसके साथ आएगा, तो हमें मिलेगा m गुना m। अब देखिए 7 और 8, 8 में से यदि हम लोग 8m में से घटा रहे हैं 7m को, तो हमें मिल जाएगा क्या 1 ठो m मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, जो पहला पद है और जो कांस्टेंट यानी कि m² और कांस्टेंट पद उसको गुना किए, उसको गुना करने के बाद हम इस गुणनखंड को दो जगह बांट दिए। दो जगह बांटने के बाद उसमें से जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो बीच वाला क्या है m है, तो हम लोग क्या किए 8m में से 7m को घटाने पर हमें m मिल गया, यानी कि बीच वाला आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो m है उसको इस प्रकार तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हटा लेते हैं पहले। अब देखिए हमें क्या करना है, m² प्लस 8m माइनस 7m माइनस 56। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो m को बाहर कर देंगे तो हमारे पास आएगा m प्लस 8, और यहाँ से हम लोग कॉमन कर देंगे -7 को। -7 को कॉमन करने के बाद हमें मिलेगा m प्लस 8। तो यहाँ देखिए m प्लस 8, m प्लस 8 और m माइनस 7, यानी कि हमारे पास गुणनखंड जो आएगा m माइनस 7, ये ब्रैकेट के बाहर और इनटू ये ब्रैकेट के बाहर है, और m प्लस 8 ये ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये हमारे पास गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, m प्लस 8 m माइनस 7, m प्लस 8 यहाँ है और m माइनस 7 यहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है विभाजन करें, यानी कि इसका विभाजन करना है। तो ये 91y³ बाय 13y। अब एक y यहाँ से दो, एक y को काट देगा तो यहाँ क्या बचेगा y²। अब 13 क्या होता है, 13 सत्ते 91, तो यहाँ 7 और नीचे दोनों कट गया, और यहाँ 7 और यहाँ y² यानी कि 7y² बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 8a² प्लस 24a को भाग देना है a प्लस 3 से। तो 8a² प्लस 24a को भाग देना है किससे,
a प्लस 3 से। अब इनमें से देखिए हम लोग कॉमन कर सकते हैं a और 8 को, तो हमें मिलेगा 8, a को बाहर किए तो यहाँ से मिलेगा a प्लस 3 और नीचे में है a प्लस 3। अब यहाँ देखिए ये 3 है। अब यहाँ देखिए ये a प्लस 3 और a प्लस 3 ये दोनों ब्रैकेट में बंद है और ये इसके साथ इनटू में है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 8a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 9xy स्क्वायर जेड को भाग देना है 3xy से। तो 9xy स्क्वायर जेड को भाग देना है किससे? 3 से, ठीक है, 3xy से। अब देखिए ये y और इसमें से एक y कट जाएगा और x और x कट जाएगा और ये 3 बार में, यानी कि यहाँ से बचेगा 3, x तो पूरा कट गया, y एक ठो बचा है और z एक ठो, यानी कि 3yz। ये वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है क्या है? 28p स्क्वायर क्यू को भाग देना है 7pq से। तो इसको हम लोग बट्टे में लिख लेते हैं पहले। तो 28p स्क्वायर क्यू बट्टा 7pq। अब 7 4 28, ये 4 बार में कट गया, q और q भी कट गया, p एक p कट गया तो एक p बच गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 4p, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया इसको इसके साथ भाग देना है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? उसी प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ है 12mn, एक n ये वाला n कट जाएगा, एक m ये वाला m कट जाएगा, और यहाँ है 12 और यहाँ है 108, तो 12 9 108 होता है, तो यहाँ 9, तो 9mn क्या आया? 9mn, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब खत्म हो गया, ठीक है। तो यहीं तक था आज के वीडियो, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।